देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आईओटी आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर एक तरह से आप ये समझे कि जो भी चीज हमें सामने दिखाई दे रही है, चाहे हम मोबाइल की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, उसका एक आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, चाहे वो लॉजिकली कंसेप्ट भी हो सकता है, वो उसमें फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरह के सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। मतलब उसको समझने के लिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर आप इस चीज को अलग अलग जगह देखेंगे तो उसके अलग अलग लेयर्स, सिस्टम अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आईओटी आर्किटेक्चर की, जो कि मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें जो सबसे पहली जो लेयर है वो आपकी है डिवाइस लेयर। डिवाइस लेयर आपको क्या कहती है? डिवाइस लेयर आपको कहती है कि जो भी आपका यूजर इंटरफेस है, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं यूजर इंटरफेस, वो आपका एक डिवाइस लेयर में आएगा। अब अगर आप बात करते हैं कि सबसे बाहर, मैं आपको कहता हूं कि ये मेरी डिवाइस लेयर है, जैसे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो ये जो भी डिवाइस है, ये डिवाइस क्या ले रही है? ये यूजर से मतलब जो यूजर के लिए या तो टेम्परेचर को लेगी, जैसे मैंने आपको कई बार नहीं बताया कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आईओटी कैसे काम करता है। आईओटी के अंदर होता है कि हमारे पास कोई डिवाइस होती है, वो सेंसर होता है, वो समझ जाता है कि जो भी मतलब लाइट ऑन करनी है नहीं करनी, कुछ मूवमेंट को समझता है, कुछ टेम्परेचर को देखता है, जैसे कोई ह्यूमिडिटी को देखता है। तो ये सब चीजें क्या है? ये है जो बाहर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। तो टेम्परेचर भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, मॉइस्चर भी हो सकता है, मूवमेंट भी हो सकता है, कुछ भी जो ये चीज एक्सेस करेगा, ये कौन एक्सेस करेगा? ये हमारा एक्सेस करेगा, डिवाइस एक्सेस करेगा। तो इस चीज को मैंने यहाँ बताया। तो अलग अलग तरह की डिवाइस लेयर पे अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि गायरोस्कोप हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, वाईफाई हो गई, ये सब चीजें हो गई। हेल्थ के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो लेयर अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो लेयर सिस्टम है वो हो गया हमारा नेटवर्क लेयर। मान लीजिए मैंने डिवाइस की बात करी, तो ये डिवाइसेस आगे और भी डिवाइसेस से जुड़ी हो सकती है, वो आगे और डिवाइसेस से जुड़ी हो सकती है, और ये हो सकता है कि वो सूचना एक जगह ना जाकर किसी नेटवर्क के थ्रू जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क लेयर कह रहे हैं। तो नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या कह रहे हैं? नेटवर्क लेयर में अगर इस तरह से जुड़े होते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं सारी डिवाइसेस। हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इंक्रिप्शन है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमारे कौन सी लेयर में आ जाएगी? नेटवर्क लेयर में आ जाएगी। इसके अलावा जब हम इस चीज को, डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, नेटवर्क लेयर जो है वो कनेक्शन बिठाने का काम भी करती है, कम्युनिकेशन भी देती है, सिक्योरिटी भी देती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और अगली जो लेयर्स है, भाई डिवाइसेस ने सूचना को लिया, नेटवर्क लेयर के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब वो जो नेक्स्ट जो लेयर है वो है सर्विस लेयर है। सर्विस लेयर क्या करेगी? मान लीजिए ये हमारा एक यूजर है, अब हमारी ये सूचना यूजर के पास जाएगी, तो यूजर को कोई ना कोई सर्विस मिलेगी। जैसे मैं आपको शुरू से कई बार बता चुका हूं कि जैसे आपको ये पता लगता है भी टेम्परेचर क्या चल रहा है, या आप ये पता करते हैं कि भी मैं किसी शोरूम में जा रहा हूं तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल रहा है, तो ये आपके लिए क्या होगी? एक सर्विस हो। सर्विस जो है वो आफ्टर प्रोसेसिंग आपको मिलती है। प्रोसेसिंग में आप लोग सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं 1 by 1, और रियल टाइम प्रोसेसिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये आपका एक सर्विस प्रोवाइड करने का एक क्या हो गया? तरीका हो गया। इसमें आपको क्या करना पड़ सकता है? जब आप सर्विस देंगे तो इसमें डिवाइस को भी मैनेज करना पड़ सकता है। तो क्या मैनेजमेंट का काम करेगा? चाहे डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है ये MGMT, या ये डेटा को मैनेजमेंट कर रहा है, या ये नेटवर्क को मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये सारी सुविधाएं किसके लिए है? यूजर के लिए है। तो ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, तो भी किसको दे रहा है? यूजर को दे रहा है। ठीक है। अब मेन जो चीज आती है वो आती है एप्लीकेशन लेयर। भाई सर्विस तो मिल रही है, लेकिन वो किसी ना किसी डिवाइसेस के द्वारा मिलेगी, कोई ना कोई डिवाइसेस होएगी। जैसे मान लीजिए अपने घर में बात करते हैं, तो हमारे कोई घर में मशीन हो सकती है। तो ये जो लेयर जो है ये हमारी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, एप्लीकेशन लेयर, जो हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही है,
तो वो हो गई। तो आप ये समझे कि होम, घरों के अंदर आपके जैसे मशीन है, जो कपड़े धोने वॉशिंग मशीन्स है, वहां पे हमारे ऑटोमेटिक एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो काम हो रहा है ये हमें एप्लीकेशन देने का काम हो रहा है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, ये जो भी हमारी सर्विस मिल रही है उसको ट्रांसफर, एक तो होम के अंदर, घरों के अंदर ये हमें दे रहा है, उसको कन्वर्ट करके ये हमें दे रहा है, डेटा का कलेक्शन ये करके हमें दे रहा है, इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। तो ये हमें कुल मिला के सर्विस किसी ना किसी डिवाइसेस के थ्रू मिलेगी, कहीं ना कहीं वो डिवाइसेस जुड़ी हुई होगी, ठीक है, जहां पे हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और फिर मैंने, आप समझे बात को, तो अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। कई जगह डेटा मैनेजमेंट लेयर्स होती है, वहां पे हम कह देते हैं जो डेटा को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जैसे डिवाइस हो गई यहाँ पे, और इसी तरह से एप्लीकेशन लेयर हो गई जो एप्लीकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम हो गई। तो अलग अलग जगह उस लेयर के अलग अलग कंसेप्ट है और उसको अलग अलग तरीके से उसको क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो मेन जो चीज वही है कि हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो हमारे फ्रेमवर्क के थ्रू हमारा डेटा आता है और वो हम लोग उसको चाहे मोबाइल के द्वारा या किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा, चाहे होम एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं से यूजर उसको क्या करता है, एक्सेस करता है। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, एक आईओटी का क्या हो गया, आर्किटेक्चर।